हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम मृदा वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आप किसी भी टेट एग्जाम के लिए देख सकते हैं, ये पर्यावरण का पार्ट है। तो हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं कि मृदा क्या है, मृदा कैसे बनती है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो मृदा वो होती है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण वाली परत को मृदा कहते हैं, है ना। मृदा कैसे बनती है? तो असंगठित पदार्थों से मृदा बनती है और अनेक प्रकार के खनिजों, जीव जंतु और पौधों के अवशेषों से बनती है। कैसे बनती है? अनेक प्रकार के खनिजों, जीव जंतुओं और पौधों के अवशेषों से बनती है। अनेक प्रकार के खनिज, जीव जंतु और पौधों के अवशेष से क्या बनती है? मृदा बनती है। और मृदा में क्या होता है कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान के मध्य भिन्नता पाई जाती है। मृदा में भिन्नता पाई जाती है कि एक स्थान पे दूसरी मृदा है और एक पे दूसरी है। तो ये क्या है? मृदा में भिन्नता पाई जाती है। और मृदा का क्या काम है? तो यह मृदा का काम क्या है कि मृदा पौधों, वनस्पतियों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाती है। क्या काम है मृदा का? मृदा पौधों, वनस्पतियों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाती है और पौधे व अन्य वनस्पति मृदा में ही वृद्धि करते हैं। कहाँ वृद्धि करते हैं? ये मृदा में ही वृद्धि करते हैं, पौधे व अन्य। इसके बाद हम मृदा के संगठक देखेंगे। तो मृदा के संगठक तो मृदा में कितने परसेंट जल पाया जाता है? तो जल पाया जाता है 25% जल पाया जाता है और वायु 25%। इसके बाद खनिज 45% और ह्यूमस 5%। मतलब जैविक पदार्थ। क्या है इसका मतलब? जैविक पदार्थ। मृदा में जल 25% पाया जाता है, वायु भी 25%, खनिज 45% और जैविक पदार्थ जो भी ह्यूमस तो 5% पाए जाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि मृदा कैसे बनती है। तो मृदा दानेदार कणों के आवरण वाली पतली परत को मृदा कहते हैं और यह खनिज, जीव जंतु और पौधों के अवशेषों से बनती है और एक स्थान से दूसरे स्थान की मध्य भिन्नता पाई जाती है। मिट्टी में मृदा पौधों, वनस्पतियों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को नई दिल्ली में की थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की थी? तो 16 जुलाई 1929 को नई दिल्ली में की थी। और इसका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की का पुराना, पहले का नाम मतलब पूर्व नाम क्या था? तो ये भी देख लेते हैं हम। इसका पूर्व नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था और इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को नई दिल्ली में की थी, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। मैं आपको मतलब जो मेन टॉपिक है वही बता रही हूँ, है ना। तो जो आईएमपी है वो मतलब जैसे जो एग्जाम में आने जैसे है उनके बारे में हम बात करेंगे। और आगे देखते हैं हम। अब भारत के मृदा समूह के बारे में देखते हैं कि भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन कौन सी मृदा पाई जाती है। तो भारत के मृदा समूह के बारे में देखते हैं। कौन कौन सी मृदा पाई जाती है भारत में? तो सबसे पहले लाल मृदा, काली मृदा, लेटेराइट, वन व पर्वतीय मृदा, लवणीय व क्षारीय मृदा। इसके बाद शुष्क एवं मरुस्थलीय 1 2 3 4 5।
तो भारत में मृदा समूह में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लाल मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, वन व पर्वतीय मृदा, लवणीय व क्षारीय मृदा, जलोढ़ मृदा, पिटमय या जैविक मृदा, शुष्क मरुस्थलीय मृदा। तो 8 प्रकार की मृदा के बारे में हम बात करेंगे। अब हम लाल मृदा के बारे में बात करेंगे। पहले ये हमारे भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए हम जलोढ़ मृदा की बात करते हैं। तो ये देश के विस्तृत भाग पर फैली हुई है, विस्तृत रूप से फैली हुई है, और यह देश की यह महत्वपूर्ण मृदा है, और ये देश के कुल भूक्षेत्र के लगभग 40% भाग पर फैली हुई है। और इस मृदा की प्राप्ति नदियों के तलछट निक्षेपण से होती है। तो ये विस्तृत भाग पर फैली हुई है, यह महत्वपूर्ण मृदा है, और देश के कुल भूक्षेत्र में लगभग 40% भाग पर फैली है। इस मृदा की प्राप्ति नदियों के तलछट निक्षेपण से होती है। जलोढ़ मृदा, यह मृदा उत्तर के विशाल मैदान, पंजाब, असम तक फैली है, और यह डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है। यह मृदा उत्तर के विशाल मैदान, पंजाब, असम तक फैली है और डेल्टा क्षेत्र में है। यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी है। फास्फोरिक एसिड, चूना, पोटास की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती है। उसके बाद हम फास्फोरिक एसिड, चूना, पोटास की अधिकता होती है, और जबकि नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती है। और इसमें फसल की बात कर लेते हैं कि जलोढ़ मृदा में फसल कौन कौन सी उगाई जाती है। तो इसमें गन्ना, चावल, गेहूँ, जूट, मक्का, तिलहन एवं सब्जियों का उत्पादन होता है। तो चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ये एक रफ नोट्स है जो मैंने आपको दिए हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।